हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम क्वांटम केमिस्ट्री के बीएससी थर्ड ईयर क्लास में ऑनलाइन टीचिंग के लिए उपस्थित हुए हैं। माई सेल्फ डॉक्टर BS परमार, NDG कॉलेज नॉर्थ। जैसा कि सामने बोर्ड पे प्रदर्शित है, आज का टॉपिक सिनुसॉइडल वेव इक्वेशन या इसे साइन वेव समीकरण या इक्वेशन भी कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, एक एटम में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। इसी इलेक्ट्रॉनों की गति साइन फंक्शन के रूप में पढ़ा जाए तब इसे सिनुसॉइडल वेव इक्वेशन कहते हैं, या इसे सामान्यतः साइन वेव समीकरण भी कहते हैं। इस एटम में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ पीरियोडिक गति करता रहता है। इसी पीरियोडिक गति के एक्सप्लेनेशन के लिए साइन फंक्शन यूज किया जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन की गति का साइन फंक्शन के रूप में अध्ययन करना साइन वेव समीकरण कहलाती है। परिभाषा के बाद हम एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम लोग देख रहे हैं एक क्वांटम मॉडल आपका प्रदर्शित है। इसमें एक एटम शो किया गया है। इसके केंद्र के ठीक दूर एक डॉट 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 लाइन से ऑर्बिट को प्रदर्शित किया गया है, और इसी ऑर्बिट के ऊपर एक तरंग गति के रूप में भी इलेक्ट्रॉन को शो किया गया है। इसे ऑर्बिटल के नाम से प्रदर्शित किया गया है। इस संपूर्ण एटम में इलेक्ट्रॉन की गति जैसे भी चलती है तो ये स्टेशनरी वेव कहलाती है। यहाँ पर स्टेशनरी वेव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की गति के दौरान किसी प्रकार की एनर्जी का लॉस नहीं होता। नंबर 2, अगर हम इस छोटे से इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की बात करेंगे तो इस ऑर्बिटल में चलते चलते ये अपने ड्यूल नेचर प्रदर्शित करने लगता है। कहने का मतलब इसमें तरंग के गुण भी आ जाते हैं, जिसे वेवलेंथ लैम्बडा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तीसरी शर्त ये भी होती है कि इस संपूर्ण गति के दौरान NH बराबर h/2 बराबर h कट का नियम भी ओबे किया जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में गति करता है जो n/2 का पूर्ण गुणांक होता है, जैसा कि आप समीकरण में देख पा रहे हैं। इस तरह हम लोग एक डायनेमिक क्वांटम मॉडल एटम की बात कर रहे हैं। आओ हम इसके व्युत्पन्न की बात करेंगे तो ट्रायंगुलर ABC जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है, साइन थीटा बराबर GT/A, जहाँ GT का मीन फंक्शन टाइम पे डिपेंड करता है और A का मतलब यहाँ आयाम से है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हम देख पा रहे हैं GT बराबर A साइन थीटा t, इक्वेशन नंबर 1। और संपूर्ण एंगुलर गति के कारण हम देख रहे हैं ओमेगा बराबर थीटा/t। क्रॉस मल्टीप्लाई से देख रहे हैं थीटा बराबर ओमेगा t, और ओमेगा का मान 2π/t पुट करने पर थीटा बराबर 2πt.t आ जाता है, जहाँ 1/t बराबर फ्रिक्वेंसी होती है, इसलिए थीटा बराबर 2π/t। इक्वेशन नंबर 2 तैयार हो गई। और इक्वेशन नंबर 2 का मान समीकरण 1 में पुट करने पर हम देख पा रहे हैं GT बराबर A साइन 2π/t है, जहाँ A बराबर आयाम कहलाता है जो मैक्सिमम विस्थापन को प्रदर्शित करता है, जबकि न्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी है जो अपने ऑर्बिटल में वाइब्रेट करते हुए इलेक्ट्रॉन की कहलाती है। जैसा कि इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन psi इज फंक्शन ऑफ x और t, गणितीय रूप को
समीकरण के रूप में लिखने पर साई एक्स टी बराबर एफ एक्स डॉट जी टी। इक्वेशन नंबर 4 में हम लोगों ने दोनों फंक्शनों को अलग अलग कर लिया है, जिसमें पहला एफ एक्स दूरी वाला फलन कहलाता है, जबकि दूसरा जी टी टाइम वाला फंक्शन कहलाता है। जैसा कि इक्वेशन नंबर 4 में प्रदर्शित किया गया है। इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करने पर साई एक्स टी बराबर एफ एक्स डॉट ए साइन 2 पाई न्यू टी। इक्वेशन नंबर 5 तैयार हो गई। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 5 में हम जानते हैं कि साई का मान x और t दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इसे 1/1 x और t के रूप में डिफरेंशिएट करते हुए इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। सबसे पहले बाय डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसमें आप देख रहे हैं डी साई अपन में डी टी बराबर एफ एक्स कॉन्स्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ फिक्स लिखा हुआ है। ए भी कॉन्स्टेंट है, इसलिए भी फिक्स लिखा हुआ है। और साइन 2 पाई न्यू टी में 2 पाई न्यू कॉन्स्टेंट है, इसलिए 2 पाई न्यू आगे लिखा गया। और साइन 2 पाई न्यू टी का अवकलन करने पर कोस 2 पाई न्यू टी आता है और ओवरऑल इक्वेशन नंबर 6 तैयार हो जाती है। दोबारा डिफरेंशिएट करने पर हम देख पा रहे हैं डी स्क्वायर साई अपन में डी टी स्क्वायर बराबर ऊपर वाली फिक्स वैल्यू एफ एक्स एंड ए आयाम 2 पाई न्यू टी पहले की तरह कांस्टेंट है, इसलिए बाहर आ जाते हैं। और कोस 2 पाई न्यू टी में 2 पाई न्यू टी कांस्टेंट है, इसलिए वो पुनः 2 पाई न्यू टी आगे लिख दिया जाता है। और कोस 2 पाई न्यू टी का जब अवकलन करते हैं तो माइनस सिंबल के साथ साइन 2 पाई न्यू टी इक्वेशन नंबर 7 तैयार हो जाती है। और पुनः इक्वेशन को रीसेटलमेंट करने पर एफ एक्स डॉट 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, और ये माइनस अपने स्थान पर, ए भी अपने स्थान पर, साइन 2 पाई न्यू टी अपने आप में तैयार हो जाती है। संक्षेप के रूप में अगर हम लोग देखना चाहें तो इतने के स्थान पर हम लोग जी टी लिख सकते हैं, इसलिए डी स्क्वायर साई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर एफ एक्स, माइनस सिंबल पहले की तरह आया हुआ है, 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर जी टी। इक्वेशन नंबर 8 तैयार हो गई। इसी तरह दूरी के सापेक्ष अवकलन करने पर हम देख पा रहे हैं डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स बराबर डी टी कॉन्स्टेंट है, इसको सिंबलाइज रूप में लिखा गया है डी एफ एक्स अपॉन में डी एक्स। इक्वेशन नंबर 9। और अगेन डिफरेंशिएट करने पर डी स्क्वायर साई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर जी टी डॉट डी स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 10। तरंग गति समीकरण द्वारा एक सिंपल इक्वेशन दी गई है, जहां इक्वेशन नंबर 11 के रूप में डी एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बराबर 1/v स्क्वायर बी स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर दिया गया है। समीकरण 8 और समीकरण 10 का मान समीकरण 11 में पुट करने पर हम लोग पा रहे हैं जी टी बराबर डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स अपन में डी एक्स स्क्वायर बराबर 1/v स्क्वायर माइनस एफ एक्स 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर जी टी, जहाँ जी टी और जी टी कैंसिल हो जाता है और बचे हुए मान में डी स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1/v स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स। इक्वेशन नंबर 12 प्राप्त हो जाती है। वेव समीकरण की गति में हम लोग देखें तो v बराबर न्यू लैम्डा होता है, जहां पर v अपन में न्यू बराबर लैम्डा होता है। इक्वेशन नंबर 15। इक्वेशन नंबर 13 का मान समीकरण 12 में पुट करने पर हम देख पा रहे हैं डी स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स स्क्वायर बराबर -4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर डॉट एफ एक्स। इक्वेशन नंबर 14 तैयार हो गई। और 3D के लिए हम लोग डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एफ वाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी एफ एक्स डॉट डी वाई स्क्वायर बराबर -4 पाई स्क्वायर एफ एक्स लैम्डा स्क्वायर -4 पाई स्क्वायर एफ वाई बराबर बटा लैम्डा स्क्वायर -4 पाई स्क्वायर एफ जेड बटा लैम्डा स्क्वायर। ओवरऑल हम लोग कंबाइन करने पर हम देख पा रहे हैं
डेल स्क्वायर साई बराबर -4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साई क्वेश्चन नंबर 15 तैयार हो गई। इस तरह हम लोग सिनुसाइडल इक्वेशन को क्वेश्चन नंबर 15 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो क्वांटम केमिस्ट्री में प्रथम सीढ़ी के रूप में काम करती है।